Hello everyone, welcome back to the channel Flow with Maths where we are solving Ganit Manjari class 9th, and so far we have completed chapter number 1 and chapter number 2, and in this video we will complete chapter number 3 as well, the world of numbers. So last video में हमने end of chapter किया था question number 1 to 8 और इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 से। और क्या हुआ मेरे साथ, मैंने अभी वीडियो पूरी बना ली थी, ठीक है, और बाद में मुझे पता चला कि मेरी ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं जो आपसे शेयर करूँगी जितनी भी शीट्स वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं उन इस पे, और मैं सिर्फ आपको क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज फिर से लिखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो आई जस्ट डिक्टेट दिस फॉर यू। ओके, तो इस वीडियो में मैनेज कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो रैशनल नंबर, दो नॉन जीरो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, सच दैट ए प्लस बी ये अब क्या होता है, लेट्स से अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, ए और बी की कोई रैंडम वैल्यू लेते और चेक कर लेते कि उनका क्या आंसर आ रहा है। बट इन्होंने इसलिए बोला विदाउट असाइनिंग, ये 1 मार्कर में नहीं आएगा, लेट्स से 2 मार्कर में आया, तो कह रहे आप वैल्यू नहीं दे सकते और बी को, कोई ऐसे नंबर लेकर नहीं चलोगे, आपको अलग अलग ही लेना पड़ेगा। तो कह रहे विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई ए और बी के बिना वैल्यू पुट किए हुए आपको बताना है कि जो ए बी है, मतलब जब ए और बी का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, एंड जस्टिफाई योर आंसर एज वेल। सो क्वेश्चन इज, क्योंकि हम कोई नंबर्स तो ले नहीं सकते तो मीन्स हमें कोई ना कोई अपना मैथमेटिक चीज़ लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस बी को उधर भेजा, तो बहुत सारे तरीके हैं, तो आई शो यू 2 मेथड्स, जो बेटर लगे आप वो अप्लाई कर लें। तो 1 प्लस बी उसको साइड ले जाओ, तो ये आ गया ए इक्वल टू -1/b। नाउ इस बी को ट्रांसफर इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी आ गया आपके पास नेगेटिव, -1 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो ए बी का जो आपने प्रोडक्ट निकाला है, दिस प्रोडक्ट ये किसके इक्वल आ रहा है, -1 के, मीन्स ए बी इज वॉट, ए बी इज नेगेटिव नंबर। ओके, तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ गया, नेगेटिव आ गया। और अगर मान लो इसे कोई और तरीके से करना चाहते हैं कि नहीं हम तो एलसीएम लेंगे, तो बिल्कुल यू कैन गो विद एलसीएम। तो मैंने देखो यहाँ पे 1 लिखा है, एलसीएम ले लिया, ठीक है, और ये आ गया आपके पास ए बी +1, और बी को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, बी इंटू जीरो, तो और -1 को 1 को इधर भेज दो तो -1 आ गया। सो इस केस में भी आपका ए बी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, राइट। सो ये फाइनली ए बी आपका क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। और अगर एमसीक्यू में आते तो ए और बी की तो कोई भी रैंडम वैल्यू लो, चेक करो और आंसर बताओ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा है कोई एक रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक रहा है वो, हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑन द फोर्थ प्लेस, फोर्थ मतलब डेसिमल के बाद 1 2 3 4 नंबर्स क्या है आपको दिख रहे हैं। शो दैट अ नंबर कैन बी रिटन इन द p/10⁴, p/10⁴ में लिख सकते हैं, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, जो p एक इंटीजर होगा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक करते हैं, फिर उसके बाद आएंगे। तो मैंने ना इसको दो एग्जाम्पल से समझाया था। लेट्स वी हैव टेकन टू एग्जाम्पल, 0.1248 और एक हमने लिया 0.123। वैसे तो मुझे, मैंने लास्ट में देखो 1 कर दिया था क्योंकि हम ना 4 डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू टेक 1, 4 डिजिट ले लेते हैं। मैंने 4 डिजिट लिया, एक लिया 1248। जब आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितने जीरोस बन जाएंगे, 1 2 3 4, तो वही आ गया p इक्वल टू 10⁻, 1 2 3 4 है तो 10⁴। और ज़रा नोटिस करो, क्या ये जो p है वो आपका 10 से डिविजिबल है, नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन भी क्या हो रही है, सही हो रही है कि p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 0.1231, डेसिमल हटाओ तो ये आ गया 40, क्योंकि हाँ मैंने उस टाइम तो 3 लिया होता ना, तो ये आ गया आपके पास 40 और ये आ गया 10⁴। डन। अभी क्यों दोनों एग्जांपल समझाएं वो आगे अब समझ आएगा। सो यस वी कैन सी एनी नंबर जिनके 4 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो हम उसको p10⁴ में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर कि कहा गया, इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर जो इसका डिनोमिनेटर होगा ऑफ दिस रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर जो आपने इस फॉर्म का लिया है 4 डेसिमल प्लेस तक का जो लिया है, उसका जो डिनोमिनेटर लोगे वो भी कब, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अ लोएस्ट फॉर्म, तो क्या वो 2⁴ और 5⁴ से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए आई टुक वन, वो जो हमने दो एग्जांपल लिया था उन्हीं को एक्सप्लेन करती हूँ। देखो आपने डेसिमल हटाया, नीचे 4 जीरोस आ गए। अब इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करते गए करते गए करते गए तो हम आए थे 78/625 पे। तो 78 और 625 को लिख सकते हो 5⁴। डन। अब डिनोमिनेटर में कौन है, 5⁴ है, 625 which is 5⁴ क्या ये 2⁴ से डिविजिबल है, नो। सो इट इज डिविजिबल बाय 5⁴ बट नॉट डिविजिबल बाय 2⁴।
5 की पावर 4 से तो डिविजिबल है बट 2 की पावर 4 से डिविजिबल नहीं है। उसी जगह मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया विच इज 1 2 3 1 वाला जो लिया था। अब देखो सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, तो 10 की पावर 4 कहने का मतलब 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब देखो ये 2 की पावर 4 से भी डिविजिबल है, 5 की पावर 4 से भी डिविजिबल है, तो इट इज डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। सो नेसेसरी बोला कि हर बार ऐसा होगा? नो, इट इज हो भी सकता है डिविजिबल हो भी सकता है नो, सो आंसर इज नो, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं जहाँ पे बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो नहीं करना। इन्होंने बोला है विदाउट परफॉर्मिंग, बिना डिवाइड किए हुए, डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18 1 to 5 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो भी है बताओ कि डेसिमल प्लेसेस कितने होने वाले हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सो देखो मैंने 18/25 लिया, ये 5 के पावर क्यूब। अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए जिसमें आपको 2/10 देती हूँ, तो कुछ बच्चे होते हैं इसको लिखते हैं 0.2। टीचर की बात सुनते हैं क्योंकि टीचर हर बार ये कहता है कि अगर आपको नीचे कभी भी जीरो दिखे तो डू नॉट कट दैट जीरो। मुझे मेरी टीचर ने ना 6 क्लास में समझा दिया था, उसके बाद से मैं कभी नहीं भूली, मैं बहुत बड़ी भी हो गई तब भी कभी नहीं भूली। पर पता नहीं क्यों बच्चे आजकल के क्यों भूल जाते हैं, स्पेशली जो कुछ टीचर बताए ना वो तो भूलना ही होता है, तो प्लीज़ मत भूलना। तो वही कुछ ऐसे बच्चे हैं बोले नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो कट करेंगे। तो जब अगर वो इसको डिवाइड भी करता है 2/10 को, पहले 1/5 फिर 5 से करो 0.2, तो सेम ही आंसर है। तो ये जो आपने इतनी मेहनत की है डिवीजन में फिर डेसिमल में डिवाइड करने में, क्या जरूरत है जब नीचे डिनोमिनेटर में 10। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जब भी नीचे 10 होता है वी नेवर सिंप्लीफाई, मत करो सिंप्लीफाई करने की कोशिश, डायरेक्ट उसको डेसिमल में लिख दो। तो यही कह रहे हैं 18/20। अब मैंने इसे कर दिया 18/5 की पावर क्यूब। ऑलवेज रिमेंबर नीचे ना मुझे 10 चाहिए, तो यहाँ 3 बार 5 है, ऐसे देखो 5 क्यूब है ना, तो 3 बार 5 है, 5 × 5 × 5। और आपको पता है ना 10 किससे मिलके बनता है, 10 हमेशा 5 × 2 से मिलके बनता है। अगर एक ही पेयर है 5 और 2 का तो एक 10 बनेगा, अगर दो पेयर है तो 10 की दो दो 10 बनेंगे। अब यहाँ पे 3 5 है तो कितने 2 चाहिए होंगे, कितने पेयर 10 के बनेंगे, तो आप इसके लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसके लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 2 3 कितने 10 बनेंगे आपके पास, 3 10 बनने वाले हैं। सो यहाँ देखो 5 की पावर क्यूब था इसलिए हमें 2 की पावर क्यूब और 2 की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, 8 × 18 विच इज 144, और नीचे आ गया आपके पास 10 की पावर क्यूब। जैसे 10 की पावर क्यूब आ गया नीचे 1000 एंड नाउ पुट द डेसिमल प्लेसेस, तो 0.144 आ गया। तो यही कह रहा है, क्या हमने इसमें डिवाइड किया, नहीं किया। अब मैंने कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अब एक चीज नोटिस करना, हर बार नोटिस करना, और पूछा जाता है जितनी यहाँ पे आप जैसे 2 और 5 की पावर देख लेते हो ना, वट एवर द हाइएस्ट पावर ऑफ 2 और 5 जो भी है, जैसे यहाँ पे 3 था तो हमेशा डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 5 की पावर 2 और 2 दे रखा है क्वेश्चन, ये तो हमने अलग से मल्टीप्लाई किया है। तो हु इज द हाइएस्ट पावर, 2 पावर है, तो देखना डेसिमल के बाद आपको 2 नंबर्स दिखेंगे। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो पता होता है बट हम ना एग्जाम टाइम में दिमाग नहीं लगा पाते, तो इसलिए पता होना, लर्न कर लेना इन चीज़ों को। अब देखो यहाँ 5 की पावर 2 था और ये 2 था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर 2 पावर है तो हमें 2 भी 2 बार चाहिए, इसलिए मैंने इस 2 से और इस 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। 258 नीचे बन गया 10 का स्क्वायर, डेसिमल लिया तो ये आ गया 2.58। तो अगर मैं आपसे पूछूं 5 की पावर 3 और मैं लिख दूँ 2 की पावर 10, बताओ कितने डेसिमल डिजिट्स बनेंगे। तो 2 और 3 की पावर, सॉरी 5 और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 10, इसका मतलब डेसिमल प्लेसेस कितने बनने वाले हैं, डेसिमल प्लेसेस बनेंगे आपके पास 10, जिसकी हाईएस्ट पावर उतनी ही डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, कौन हाईएस्ट पावर है 4, इसका मतलब डेसिमल प्लेस के बाद कितने नंबर्स होंगे, 4 नंबर होंगे। इसी के बेस्ड पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा। क्वेश्चन सेज अ रैशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म में है और उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 इंटू 5 है, तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल बी इन द डेसिमल एक्सपेंशन। अभी समझाएं 2 और 5 में जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है 3, इसका मतलब डेसिमल प्लेसेस कितने आने वाले हैं आपके, 3 आने वाले हैं। तो मैंने इसको एक एग्जाम्पल से ले लिया, मैंने कोई एग्जाम्पल लिया 139 अपॉन में 2 की पावर क्यूब इंटू 5। अब देखो 2 की पावर क्यूब इंटू 5 मैंने अपनी तरफ से लिया है, और राइट। अब मुझे पेयर कितने चाहिए,
दो कितनी बार है, 3 बार, तो 5 भी कितनी बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 5 के पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो ऊपर तो मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया, नीचे देखो 2 की पावर क्यूब 5 की पावर क्यूब विच इज इक्वल टू 10 की पावर क्यूब। 10 की पावर क्यूब को आप 1000 लिख सकते हो। और फिर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। तो बताओ डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस दिख रहे हैं, 1 2 3। क्यों दिख रहे थे, बिकॉज 2 और 5 में से किसकी पावर बड़ी है, 2 की। ओके, सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13th एक बार थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उससे पहले 14th करते हैं। उसके 14 देखो, 14th क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है। तो जब आप पहले ये आइडेंटिटी पढ़ लेते ना, तो उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को देखते समझ जाते कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। सो पहले मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी है, एक्स प्लस वाई जी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz एंड 2zx। अब ये जो वैल्यूज दे रखी है पुट करो। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0, तो ये मैंने यहाँ 0 लिख दिया। और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स आ गया। ये भी क्या बन गया, 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर 0। अब एक बात सोचो, यहाँ पे मैंने समझाया था, अगर एक्स वाई और जेड कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल डजेंट मैटर, जैसे ही स्क्वायर कर दोगे एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि वो नंबर क्या बन जाएगा, वो नंबर बन जाएगा आपका पॉजिटिव। क्यों बनेगा, स्क्वायर क्या करते हैं, हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाओ। जैसे देखो, मैंने बोला -2 का स्क्वायर करो, तो ये बन गया 4। मैंने बोला -√3 का स्क्वायर करो, तो ये आपने बोला 3। मैंने कहा -8 का स्क्वायर करो, तो आपने बोला 64। मीन जैसे ही आप स्क्वायर करते हो, आपके पास जो नंबर हो जाते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। अब पॉजिटिव नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो क्या कभी जीरो बन पाएगा, नहीं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर है ना, तो इसको हम 2 ले लेते हैं, इसको -2 ले लेते हैं और इसको 0 ले। बट एक बात बताओ बेटा, जब स्क्वायर करोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 नहीं बन जाएगा, और -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4। और ये आपके पास 0, 4 प्लस 0 प्लस 4 क्या 8 आ रहा है, क्या 0 आ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये तो कभी भी 0 नहीं बनेगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर 0 कब बनेगा, एक ही केस में बनेगा, जब एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या होने चाहिए थे, 0 होने चाहिए थे। एक्स वाई जेड तीनों क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो यही इन्होंने क्वेश्चन में बोला था, शो दैट ऑल द रैशनल नंबर जो एक्स वाई जेड है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ऐसा ना हो कि x 0 हो जाए y 0 हो जाए z ना हो, नो, इन तीनों को क्या होना पड़ेगा, एक साथ 0 होना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। ये ना एक्चुअली हमने जब मैंने थ्योरी पार्ट करवाया था तो आप लोगों को समझाया था कि अगर हमारे पास अगर अभी क्लास 8 तक क्या होता है, तो दो नंबर्स दे दो और आपसे बोला जाए कि रैशनल नंबर उनके बीच में लिखो, तो आप पहले एलसीएम सेम बनाते हो, डिनोमिनेटर सेम बनाते हो, फिर उनके बीच में इरेशनल रैशनल्स को क्या करते हो, पुट करते हो, किया था हमने। लेकिन अब अगर 9th में हमने एक नया तरीका सीखा कि इफ़ वी हैव अ टू नंबर्स और उनके बीच में हमें रैशनल नंबर चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द यूनिक मेथड, a प्लस बी बाई टू। अभी a प्लस बी बाई टू ना बहुत स्पेशल होता है। एक तो सबसे पहली बात ये एवरेज होता है इन दोनों नंबर का, क्योंकि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एवरेज। दूसरा ये ना मिडल मोस्ट वैल्यू होती है, a प्लस बी एग्जैक्ट a और b के बीच में क्या करती है, लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 करो विच इज 5 बाई 2, 2.5। क्या 2.5 बिल्कुल 2 और 3 के बीच में होता है, राइट। सो a प्लस बी बाई टू हमेशा कहाँ लाई करता है, बीच में लाई करता है। बट हमें शो दैट करना है कि शो ऐसा होगा, एक सेकेंड, क्या हुआ? हाँ, जब आप शो दैट करने के लिए बोला है ये, तो इसके लिए एक बार सीखो फिर कभी भूलोगे ही नहीं। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि ए और बी में से ना ए छोटा है बी बड़ा है, बी ए बड़ा और ए छोटा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब कोई दो नंबर्स है ना, तो ऑटोमेटिकली एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो आप अपने तरफ से अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। अब दोनों तरफ ए ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस ए 2a, बी प्लस ए एज इट इज। इस 2 को नीचे भेज दो, मीन्स ए इज लेस देन ए प्लस बी बाई टू। सिमिलरली जैसे आपने ए ऐड किया, बी ऐड कर दो, ऐड बी बोथ साइड, इसको 1 मार्क कर देना। तो ए प्लस बी लेस देन बी प्लस बी, ए प्लस बी लेस देन 2b, ए प्लस बी बाई लेस देन बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 2 लेस देन बी, राइट। सर इन दोनों को कंबाइन करो, तो पहले आप क्या करोगे, ए प्लस बी बाई टू लिखोगे, फिर लगाओगे ये वाला साइन। ए प्लस बी किससे बड़ा है, ए प्लस बी ए से बड़ा है, और ए प्लस बी किससे छोटा है, इट इज लेस देन बी। सो क्या ये आ गया ना। सो इसका क्या मतलब है, ए प्लस बी लाइज बिटवीन a plus b by 2 lies between a and b, a और b के बीच में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास 16 क्वेश्चन है, स्पाइरल है। तो
देखो स्पाइरल में ना आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5 और एक पूरा स्पाइरल फॉर्मेशन आना चाहिए। आपके स्कूल में ये एक्टिविटी भी होती होगी और क्वेश्चन भी आता है पेपर में। तो मेरे पास अभी एक मुझे पावर पॉइंट पे अभी आता नहीं है बनाना, तो हो सकता है मैं मैनुअली लेकर आऊँगी, बट अभी टाइम लग सकता है, इसलिए आप किसी और चैनल पे जाके इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो हमसे डायरेक्टली सिंपली ये पूछा हुआ है कि हाइपोटेनस बता दो, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ऑल द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो देखो यहाँ 1 है और ये 1 है, बेस और ये बेस, हाँ परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, और ये आ गया आपके पास 2। ये क्या आता है आपके पास h² ना, तो h² की वैल्यू 2, तो h की वैल्यू क्या आ गया आपके पास √2, तो ये आ गया √2। अब जरा इस वाले ट्राइंगल में नोटिस करो, इस वाले ट्राइंगल में एक है आपके पास √2 का होल स्क्वायर और बेस है आपके पास 1 का होल स्क्वायर। सो ये और ये आ गया आपका h² का फॉर्मूला। तो √2 कितना आ गया, ये आ गया 2 + 1 = 3, तो h की वैल्यू आ गई √3। तो एक स्पाइरल में ना पैटर्न होता है, पहले √2 बनेगा, फिर √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11, और ऐसे करते करते ना बहुत काफ़ी बड़ा होते वह एक आपको दिखने लगता है। ठीक है, तो ये है आपका स्पाइरल, लेकिन ये ऐसे नहीं आता पेपर में। पेपर में आता है ड्रॉ द √2 ऑन द नंबर लाइन, √3 ऑन द नंबर लाइन, ये आप तो वो देख लेना प्लीज। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था हमारा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा अजीब सा क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। सो 13th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक नंबर है ए और बी। तो सबसे पहले उन्होंने बोला एक्सप्रेस ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ k1/m, k2/m। अब जरा नोटिस करो, क्या ये m दोनों में सेम है, ये भी m और ये वाला m भी सेम है। तो वही कह रहे हैं वेयर k1 k2 m आर इंटीजर्स एंड, कब तक करना है आपको, तब तक करना है जब तक k2 - k1 की वैल्यू 6 से बड़ी ना हो जाए। Okay, now using the same expression, using the same denominator, write exactly 5 distinct rational numbers। तो जब आपको ऐसा मिल जाए k1 k2 और m, तो उसके बीच के जो 5 रैशनल नंबर होंगे वो लिख देना। तो अभी तक मैं यहीं पर हूँ, पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास जैसे a था और ये ना मेरे पास b, तो 12 है और 6 है, तो मैंने सोचा पहले ना 6 को 12 बना लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 10/12। सो ये आ गया 7/12 और ये आ गया 10/12, तो ये बन गया k1/m और ये बन गया k2/m। दोनों में अगर देखो m 12 12 सेम है, सो मैंने लिखा m 12, k1 7, k2 10। अब k2 - k3 करो तो कितना आ रहा है, 10 - 7 विच इज 3। देखो लॉजिकली क्या होता है, मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये 7 है और ये 10, इनके बीच में कितने का गैप है, 3 के गैप। 3 के गैप में कभी भी 5 नंबर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या k2 - k1, क्या ये वैल्यू 6 से बड़ी है, नो दिस इज नॉट, इसलिए हमें ये वाला केस नहीं लेना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरा केस कि अब 12 तो नहीं बना सकते, 24 बना लेते हैं। तो इसको मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने 2 से किया और इसको मैंने किससे किया, 4 से किया। तो जब आपने ये किया तो ये हो जाएगा 14/24 और ये आ गया आपके पास 20/24। k1 14, k2 20, m 24। k2 - k1 क्या, अगेन मेरे पास एग्जैक्ट 6 है, क्या 6 बिल्कुल 6 से बड़ा है, खुद से तो कोई बड़ा नहीं होता, इसका मतलब ये वाला केस भी हम नहीं लेंगे। सो 24 नहीं बना सकते, 12 नहीं बना सकते, अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा 36। सो मैंने ए लिया, बी लिया और 21/36 किया, और यहाँ पे भी 36 बनाने के लिए दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, और इससे 36 बनाने के लिए दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 30/36 और ये आ जाएगा 21/36। m निकल गया 36, k2 देखो 30 है, k1 देखो 21 है। व्हाट इज द k2 - k1, k2 - k1 क्या आ गया 9, क्या 9 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा चाहिए था ना हमें, क्या 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 9 is greater than 6। सो इसका मतलब हम ये कंडीशन तक पहुंच गए, k2 - k1 6 से बड़ा है। और एक चीज नोटिस करो, दोबारा बोलते हैं, ये k2 - k1 जो करे, दिस इज नथिंग बट अ गैप बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का गैप शो कर रहा है। ओके, अब डिस्टेंस मैंने लिख दिया, 5 बोला था तो मैंने ये 5 लिखा, फिर मैंने कहा कि आप बताओ कितना और लिख सकते हो। तो देखो 21/36 है और 30/36, तो मैंने 22 से स्टार्ट किया, 22, 20, 24, 25, 26, ये तो 5 तो लिख ही दिया। अब मैंने आपसे पूछा एक्स्ट्रा और कितना लिख सकती हूँ, 26, 27, 28, बस इसके आगे मैं नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती पता है, क्योंकि देखो इनके बीच का गैप कितना है, 9। जब 9 का गैप है ना, तो आप 8, एक कम ही रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। अगर 10 का गैप होता तो कितने लिखते हैं, 9। 15 का गैप होता तो 14, 14। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ और दिया 21/36 है, 25/36, कितने का गैप है इनके बीच में, 21, 25 के 4, मतलब आप 3 नंबर्स लिख सकते हो, खुद भी देख लो, 22/36, 23/36 एंड 24/36। अब देखो यहाँ पे ना, इनका वैसे तो प्रूफ है बट कोई ज़रूरत नहीं है करने की, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना टफ तो नहीं पूछता। सो
इसलिए मैं इसको कोई प्रूफ नहीं करवाऊंगी, डायरेक्ट बस समझाने की कोशिश करूंगी। जब आपके बीच में 4 का गैप है तो कितना लिख पा रहे हो आप? 3 नंबर लिख पा रहे हो। तो अगर आपको n चाहिए, अगर आप चाहते हो कि 1 2 3 n नंबर्स लिख सको, तो गैप कितना होना चाहिए? n+1 होना चाहिए। तो अगर आपको n रैशनल नंबर्स चाहिए तो गैप कितना होना चाहिए? एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। गैप शुड बी n+1। और गैप का मतलब क्या है? k2 - k1 क्या होना चाहिए? n+1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यही चीज़ इन्होंने लिख रखी है, दैट k2 - k1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n+1 से बड़ी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो ठीक है बेटा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इतना फोर्स करने की। ओके, क्योंकि मेरे हिसाब से पूछेंगे भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही वैसा अजीब सा क्वेश्चन है। ओके, किसी स्कूल में शायद, कुछ स्कूल्स में तो ये करवा भी नहीं रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं नेक्स्ट वीडियो तक हो सकते तो जितने भी हमने चैप्टर्स के उनके एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी लाने वाली हूँ। तो बने रहना मेरे साथ, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।